हाय स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं जो मुख गुहा जो अपना चल रहा था, उस मुख गुहा में अपन ने तालु कर लिया था, टंग हो गया, टीथ हो गया। अब एक और बची है लार ग्रंथि, सलाइवरी ग्लैंड्स। लार ग्रंथियाँ, सलाइवरी ग्लैंड्स की बात करते हैं तो ये मुख गुहा में पाई जाती हैं और मुख गुहा में किसका स्त्रावण करती हैं? लार का स्त्रावण करने का कार्य करती हैं। लार का स्त्रावण करती हैं। पहली बात कितनी होती है? ये 3 जोड़ी होती हैं। कौन कौन सी होती है? पहली अगर बात करते हैं तो वो है पैरोटिड लार ग्रंथि। पैरोटिड लार ग्रंथि। दूसरी अगर अपन बात करते हैं तो ये है सब या मैंडिबल या सलाइवरी ग्लैंड्स, या इसी को बोल सकते हैं अपन सब मैक्सिलरी लार ग्रंथि। तीसरी अगर जो बात है वो कौन सी है? सबलिंगुअल। सबलिंगुअल लार ग्रंथि। ये 3 होती है पैरोटिड लार ग्रंथि, सब मैंडिबुलर या सब मैक्सिलरी लार ग्रंथि और सबलिंगुअल लार ग्रंथि। अगर अपन इनकी स्थिति देखते हैं तो ये कहाँ कहाँ पाई जाती हैं? देखो इधर तो यहां जो होगा ये कौन होगा? ईयर। ये जो है ये कर्णपिन्ना, ये भाग कौन सा होगा? तो इस कर्णपिन्ना के नीचे यहां पर क्या पाई जाती है? पैरोटिड लार ग्रंथि पाई जाती है। ये कर्णपिन्ना के नीचे जो है ये क्या पाई जाती है? पैरोटिड लार ग्रंथि पाई जाती है। और पैरोटिड लार ग्रंथि जो है एक नलिका के द्वारा, किसके द्वारा? नलिका के द्वारा ये खुलती कहाँ है? ये खुलती है जो अपना उपली जबड़े में जो सेकंड प्रीमोलर टीथ जो होता है उसके नीचे खुलती है। तो यहाँ पर ये ओपन होगी, स्टेंसन डक्ट कहा जाता है इसे। ये जिसके द्वारा ओपन होती है उसे क्या कहा जाता है? स्टेंसन। स्टेंसन नलिका। इस स्टेंसन नलिका के द्वारा ये कहाँ खुलती है? सेकंड प्रीमोलर जो होता है, ऊपरी जबड़े के सेकंड प्रीमोलर मोलर के नीचे क्या होती है? ओपन होती है। पाई कहाँ जाती है? ये जो है ये क्या है? पैरोटिड लार ग्रंथि। पैरोटिड लार ग्रंथि कर्णपिन्ना के कहाँ पाई जाती है? नीचे पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? कर्णपिन्ना के नीचे पाई जाती है। अगर ये जो है ये
पैरोटिड लार ग्रंथि जो है वो किसकी बनी होती है, जो सेल्स जो होती है इसमें सीरस सेल्स पाई जाती है। सीरस सेल्स जो होती है के द्वारा बनी होती है। इनका काम क्या होता है, सीरस सेल जो होती है ये क्या, सिक्रेशन ऑफ वाटर, जल का स्त्रावण करना, साल्ट, और एंजाइम जो होते हैं, एंजाइम का स्त्रावण। अब जो एंजाइम जो पाए जाते हैं वो कौन कौन से एंजाइम होते हैं, वो होते हैं एक तो जैसे लारिये एमाइलेज, लारिये एमाइलेज या इसी को बोलते हैं टाइलिन एंजाइम, और दूसरा जो होता है वो होता है लाइसोजाइम, लाइसोजाइम। जो लारिये एमाइलेज जो होता है ये तो क्या करता है, मुख गुहा में कार्बोहाइड्रेट का पाचन करने का कार्य करता है। ये जो काम करता है ये है मुख गुहा में कार्बोहाइड्रेट, और वो भी किसका, स्टार्च जो है, स्टार्च कार्बोहाइड्रेट का क्या करता है, आंशिक पाचन करता है। तो कार्बोहाइड्रेट जो है उसको किस में बदल देता है, माल्टोज में परिवर्तित कर देता है। और लाइसोजाइम जो होता है ये क्या करता है, कीटाणु जीवाणुओं को मारने का कार्य करता है, जीवाणुओं को मारने का कार्य करता है। तो पैरोटिड लार ग्रंथि जो है वो कहाँ पाई जाती है, इस कर्ण पिन्ना जो होता है इस कर्ण पिन्ना के नीचे की तरफ पाई जाती है, और इसका नाम जो है पैरोटिड लार ग्रंथि, और ये खुलती किसके द्वारा, एक नलिका के माध्यम से। नलिका का क्या नाम है, स्टेंसन डक्ट जो है, उस स्टेंसन डक्ट के माध्यम से ऊपरली जबड़ा जो होता है, ऊपरी जबड़े का जो सेकंड प्रीमोलर टीथ होता है वहां पर पाई जाती है। कितनी होंगी, एक जोड़ी लार ग्रंथि होगी। क्लियर। काम क्या करेगी, ये सीरस सेल्स के द्वारा बनी होती है, जिनके द्वारा किसका, वाटर का, साल्ट का और एंजाइम का स्त्रावण किया जाता है। एंजाइम कौन कौन से हो सकते हैं, लारिये एमाइलेज या इसको टाइलिन भी कहा जाता है। दूसरा जो है एंजाइम जो है वो है लाइसोजाइम एंजाइम, और लाइसोजाइम एंजाइम जो है बैक्टीरियोसाइडल नेचर का होता है, तो ये जीवाणुओं को मारने का कार्य करता है। और लारिये एमाइलेज जो होता है वो कार्बोहाइड्रेट का आंशिक पाचन करता है। तो पाचन की जो क्रिया जब पढ़ेंगे, सबसे पहले जो पाचन प्रारंभ होता है वो कहाँ से होता है, मुख गुहा से ही प्रारंभ होता है, और मुख गुहा में स्टार्च जो है उसका क्या होगा, आंशिक पाचन होता है। अगर अपन दूसरी बात करते हैं वो होती है कौन सी, सब मैंडिबुलर या सब मैक्सिलरी लार ग्रंथि की बात करते हैं, तो जो सब मैंडिबल या सब मैक्सिलरी लार ग्रंथि जो पाई जाती है वो पाई जाएगी यहाँ पर, जो निचला जबड़ा या ऊपरले जबड़ा जो है और ये खुलती है कहाँ पर, यहाँ पर। निचला जबड़ा जो है उस निचले जबड़े के जो इंसाइजर टीथ जो होता है उस इंसाइजर टीथ के जस्ट पीछे की तरफ खुलती है। तो ये जो लार ग्रंथि है ये कौन सी है, सब मैंडिबुलर सलाइवरी ग्लैंड्स, और ये सब मैंडिबुलर सलाइवरी ग्लैंड जो है ये पहली बात तो कौन सी कोशिकाओं की बनी होती है, ये खुलती कहाँ है, ये पाई जाती है, ये है कहाँ पाई जाती है, पहली बात तो ये है कहाँ पाई जाएगी, जो निचले और ऊपरले जबड़ा जो होता है उसके टीथ जो होते हैं उसके पीछे की तरफ पाई जाती है। सेकंड इंसाइजर जो टीथ जो है वहाँ पर खुलेगी, ये है
निचले व ऊपरी जबड़े, निचले जबड़े के पीछे की तरफ, जो मुख गुहा होती है उसमें पीछे की तरफ खुलती कहाँ है? ये खुलेगी, ये है जो इंसाइजर टीथ जो होता है, इंसाइजर दांत के नीचे की तरफ। कहाँ खुलेगी? है इंसाइजर दांत के नीचे की तरफ। जो अपना जीभ का जो आगे का हिस्सा जो होता है, जो जीभ टंग जो है, टंग और टीथ के बीच में जो जगह है, उसी जगह में क्या होगी? ये ओपन होती है। और ये जो होता है, ये कौन सी कोशिकाओं के द्वारा बनी होगी? ये म्यूकस कोशिकाओं के द्वारा बनी होती है। ये है म्यूकस। म्यूकस कोशिकाओं द्वारा बनी होती है। काम क्या करती है ये म्यूकस का स्त्रावण करने का। ये है किसका स्त्रावण करती है? म्यूकस। म्यूकस का स्त्रावण करती है। तो जो सब मैंडिबुलर लार ग्रंथि जो होती है, ये कहाँ पाई जाती है? जो नीचे दांतों के जस्ट पीछे और जीभ के आगे की तरफ जो होती है स्पेस, वहाँ पर खुलती कहाँ है? जो इंसाइजर टीथ और जीभ के बीच में जो जगह होती है, वहाँ पर खुलती है। किसकी? जो म्यूकस कोशिकाओं के द्वारा बनी होती है और म्यूकस का स्त्रावण करने का कार्य करती है। और तीसरी अगर अपन देखते हैं, तीसरी लार ग्रंथि जो होती है, ये होती है टंग एरी। और ये कहाँ पाई जाती है? ये पाई जाती है टंग के नीचे की तरफ। और ये भी लगभग यहीं आके खुलती है। कहाँ खुलती है? टंग के नीचे की तरफ खुलती है और टंग के नीचे की तरफ ही पाई जाती है। जो ये जो सब मैंडिबुलर लार ग्रंथि है, जिस नलिका के द्वारा खुलती है, जिस नलिका के द्वारा क्या होगी? ये ओपन होती है, उस नलिका को कहा जाता है वाल्टन्स नलिका। जिस नलिका के द्वारा सब मैंडिबुलर लार ग्रंथि खुलती है, उसको क्या कहा जाता है? वाल्टन्स नलिका कहा जाता है। और ये जो है, ये कौन सी? सब लिंगुअल सलाइवरी ग्लैंड्स। ये सब लिंगुअल सलाइवरी ग्लैंड्स जो होती है, ये पाई जाती है। ये है जीभ के नीचे पाई जाती है। पहली बात तो खुलती कहाँ है? ये है जीभ के नीचे खुलती है। लगभग उसी जगह है, थोड़ा अंतर है हल्का सा। और ये जो जिस नलिका के माध्यम से खुलती है, ये जो नलिका है, इस नलिका को कहा जाता है डक्टस ऑफ रेविनस नलिका। डक्टस ऑफ रेविनस जो है, उसके माध्यम से खुलती है। और ये है भी कौन सी? म्यूकस कोशिकाओं या म्यूसिन कोशिकाओं द्वारा बनी होती है, जिनके द्वारा ये किसका स्त्रावण करेगी? म्यूकस का क्या कर देती है? स्त्रावण करती है। तो ये तीन जोड़ी लार ग्रंथि है, पैरोटिड लार ग्रंथि, सब मैंडिबुलर लार ग्रंथि और सब लिंगुअल लार ग्रंथि। इनमें से अगर आगे लार का अपन देखते हैं,
लार का संगठन की बात करते हैं या कंपोजिशन की बात करते हैं तो इसमें सबसे ज़्यादा मात्रा में जो पाया जाता है वो कौन पाया जाता है? वाटर। कुछ मात्रा में इसमें क्या होते हैं? साल्ट्स भी पाए जाते हैं, लवण पाए जाते हैं। उसके बाद में इसमें क्या पाए जाते हैं? एंजाइम। क्या होते हैं इसमें? एंजाइम। एंजाइम की अपन बात कर चुके हैं। केवल एंजाइम जो होते हैं पैरोटिड लार ग्रंथि जो होती है उसके द्वारा स्त्रावण किए जाते हैं। और एंजाइम कौन कौन से? एक तो लारीय एमाइलेज, लारीय एमाइलेज, और दूसरा जो होता है वो होता है लाइसोजाइम। लाइसोजाइम। उसके बाद में अगर अपन यहाँ पर बात करते हैं पीएच ऑफ लार की, पीएच जो होती है वो लगभग कितनी होती है? हल्का अम्लीय होता है। लगभग 6.8 के आसपास लार की पीएच होती है। और लार का जो स्त्रावण किया जाता है वो कितना किया जाता है? लगभग 1 से 1.5 लीटर जो है पर डे किसका स्त्रावण किया जाता है? लार का स्त्रावण किया जाता है। और ये लार काम क्या करती है? एक लार के अगर काम की बात करते हैं अपन, लार के कार्य में सबसे पहला काम तो ये क्या होगा? भोजन को लसलसा बनाता है। यह भोजन को लसलसा बनाती है, जिसके कारण भोजन को आसानी से निगला जा सकता है। और मुख गुहा में जो भोजन होता है इसके कारण एक क्या बन जाती है? एक ठोस लुगदी टाइप संरचना बन जाती है, जिसे क्या कहा जाता है? बोलस कहा जाता है। क्लियर? लार जो है ये एंटीसेप्टिक का काम करती है। ये है जीवाणुओं को मारने का भी कार्य करती है। और बात करते हैं लार जो है यह कार्बोहाइड्रेट का आंशिक पाचन करती है। क्योंकि लार में क्या पाया जाता है? लारीय एमाइलेज। उसके अलावा देखते हैं यह मुख गुहा को क्या रखता है? यह है मुख गुहा को नम बनाए रखती है। तो ये मुख्य काम थे किसके? लार के। तो मुख गुहा जो है जो अपन ने पढ़ा वो कंप्लीट। मुख गुहा में अपन ने क्या क्या पढ़ी एक बार मैं रिपीट करता हूँ। मुख गुहा में अपन ने सबसे पहले जो मुख की ओपनिंग जो होती है, मुख द्वार जिसको कहा जाता है, वो मुख द्वार 2 होठों के द्वारा घिरा हुआ होता है। और मुख जो है वो कहाँ खुलता है? वेस्टिब्यूल में। और वेस्टिब्यूल क्या होता है कि जो अपने जो होठ और टीथ के बीच का जो स्पेस, अर्थात गाल और टीथों के बीच का जो स्पेस होता है वो क्या कहलाता है? वेस्टिब्यूल कहलाता है। और वेस्टिब्यूल जो है जैसे दांत ओपन होते हैं वो पूरी जो संरचना हमको दिखाई देती है वो क्या कहलाएगी? मुख गुहा कहलाएगी। जिसमें क्या क्या होते हैं? पैलेट, तालू जिसको कहा जाता है। अपन ने तालू के 2 भाग पढ़े। सबसे बाहरी भाग जो होता है जहाँ अपन जीभ को टंग करते हुए घुमाते हुए अंदर ले जाते हैं, तो जहाँ अपना स्टार्टिंग में टच होती है टंग, उस भाग को कहा जाता है कौन सा? कठोर तालु, है ना, बोनी पैलेट कह सकते हैं। और जहाँ पीछे जाकर जैसे गुदगुदी सी जहाँ पर चलने लग जाती है वहाँ पर वो है, वो कहलाता है कोमल तालु, सॉफ्ट पैलेट। जहाँ कठोर तालु होता है, कठोर तालु वाली जगह पर छोटे छोटे क्या पाए जाते हैं? उभार पाए जाते हैं। और उन उभारों को क्या कहा जाता है? रक्स कहते हैं। और वो रक्स क्या करते हैं? ग्रेपिंग करने का कार्य करते हैं, भोजन को पकड़ने का कार्य करते हैं। अपन ने बताया था कि जो मांसाहारी जीव होते हैं उन मांसाहारी जीवों में रक्स क्या होते हैं? अत्यधिक विकसित होते हैं। उसके बाद में जो कोमल तालु जो है वो एंड में, अर्थात तालु जो है अंतिम भाग जो है एक
किसके समान, एक फूली हुई संरचना के समान, एक बिंदु रूपी संरचना के रूप में मुख गुहा में लटका रहता है, जो किस क्या काम करता है, यूबुला जिसको कहा जाता है, जो काम क्या करेगा, ये जैसे अपन भोजन को निगलते ही जो नासा मार्ग जो है, अर्थात नासा गुहा जो है, नासा गुहा की जो अंदर की जो ओपनिंग होती है, जिसको आंतरिक नासिका द्वार कहा जाता है, उसको बंद करने का कार्य करता है। तो ये तो क्या था पहले। उसके बाद में अपन ने क्या पढ़ा, तीत के अलग अलग प्रकार, अलग अलग बेस के आधार पर था। अपन ने शेप और साइज के आधार पर हेटेरोडोंट और होमोडोंट पढ़ा। उसके बाद उत्पत्ति के आधार पर भी अपन ने पढ़ा कि जिंदगी में कितनी बार दांतें आते हैं, 2 बार आते हैं, 3 बार आते हैं या 1 बार आते हैं, वो प्रकार पढ़ा। उसके बाद में अपन ने इनके दंत सूत्र के बारे में, मिल्क टीथ का दंत सूत्र क्या होता है, मिल्क टीथ का दंत सूत्र क्या होगा वो अपन ने देखा। वयस्क अवस्था में दंत सूत्र क्या होता है, मानव के अंदर कौन से टीथ होते हैं जो कैसे होते हैं, 1 बार आते हैं, जिनको क्या कहा जाता है, मोनोफायोडोंट, और एक जो 2 बार आते हैं वो क्या कहलाएंगे, डाइफायोडोंट। उसके बाद में अपन ने किसकी संरचना पढ़ी, टीथ की संरचना पढ़ी। टीथ की संरचना के बाद में अपने टंग के बारे में पढ़ा। टंग जो है वो क्या काम करती है, स्वाद का ज्ञान कराने का काम करती है, मुख गुहा की सफाई करने का कार्य करती है, बोलने में सहायता करती है, भोजन को निगलने में सहायता करती है। तो और इसके ऊपर क्या पाई जाती है, कलिकाएं पाई जाती है, पेपिली पाई जाती है। पेपिली कितने प्रकार की बताई अपन ने, 3 प्रकार की पेपिली के बारे में। उसके बाद में अपन ने क्या पढ़ा, लार ग्रंथियाँ। लार ग्रंथियाँ कितनी होती हैं, 3 जोड़ी लार ग्रंथियाँ, पैरोटिड, सबमेंडिबल या सबमैक्सिलरी लार ग्रंथि, और उसके बाद में एक जो होती है वो होती है सबलिंगुअल, जो कहाँ पाई जाती है, जीभ के अधोजीव्या लार ग्रंथि जिसको कहा जाता है। इनकी ओपनिंग अपन ने देखी, किस कौन सी नलिका के द्वारा ओपन होती है, कहाँ ओपन होती है, कौन सी कोशिकाओं के द्वारा बनी होती है, और किस चीज का स्त्रावण करती है। उसके बाद में लार में क्या क्या पाए जाते हैं उसके बारे में, और उसके बाद में लार के कार्य। तो ये था अपनी मुख गुहा। और मुख गुहा जो आगे जो है कहाँ जाके खुलेगी, फेरिंग्स में। कहाँ खुलती है, फेरिंग्स में खुलती है। और फेरिंग्स जो है वो कहाँ खुलेगा, फेरिंग्स जो है वो कहाँ खुलता है, वो ग्राहस नली में या ईसोफेगस में खुलता है, जिसको अपन करेंगे नेक्स्ट क्लास में।